माय यूट्यूब चैनल MR Study Point 92 गाइज। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 गाइज इस तरीके से है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से की दूरी ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। तो गाइस एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी ये जो सड़क है हमारी ये कितनी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी एक खंभा AB और CD ये समान लंबाई के, यानी दोनों बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी ये दोनों खंभे हैं गाइज, और ये कह रहे हैं बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करो। गाइज ये कह रहे हैं कोई बिंदु है सड़क पर जहाँ से उन्नयन कोण 60 और 30 बनना है। तो गाइज ये तो हमें मालूम हो गया कि कोई बिंदु जो है गाइज वो सड़क के बीचों बीच तो है नहीं। ठीक है गाइज, अगर 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है तो इसके बीचों बीच बिंदु पर तो ये पॉइंट है नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट बराबर होता तो यहाँ कोण भी गाइज 60 या 30 के बनते। ठीक है, तब तो हम यहाँ पे बिंदु को बीच में ले लेते। ठीक, या तो अब यहाँ बिंदु को क्या करना पड़ेगा, बीच में से थोड़ा सा हट के लेना पड़ेगा, क्योंकि गैस एक कोण बनना 60 और एक 30। तो गैस 60 अंश का कोण कब बनेगा, 60 अंश का कोण जब बनेगा जब बिंदु से मतलब कोण की लंबाई और बिंदु की लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं, मान लो जितना करीब से देखेंगे गैस उतना कोण हमारा, ठीक है, जितना कोण हम मतलब पास से देखेंगे उतना हमारा कम बनेगा। ठीक है, जितना दूर से देखेंगे गाइज उतना ही हमारा ज़्यादा बनेगा। जैसे भी कोई भी चीज़ होती है गाइज, अपना आप भी देखते हो, जैसे मान लो तो कोई भी चीज़ अगर आप दूर से देखोगे तो आपको जो है नज़र कम उठाना पड़ेंगी। ठीक है गैस, और आप पास से देखोगे तो आपको वो नज़र कुछ ज़्यादा उठाना पड़ेंगी। ठीक है गैस, तो क्या करेंगे, हम बिंदु को लेंगे गैस यहाँ पे। ठीक है, मान लो बिंदु यहाँ ले लिया। ठीक है, बीच से थोड़ा हट के। अब यहाँ से जो बीच से बिंदु लिया है तो गैस ये हमारा कोण कितना बनेगा, शिखर से ये बनेगा हमारा 60 एंगल, यानी 60 अंश का। ठीक है गैस, और ये हमारा बना एंगल 30 अंश का, क्योंकि गैस ये हमारी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कम है तो हमारा कोण भी कम बनेगा। और गैस जितना दूर से देखोगे मतलब जितना कम उठाओगे तो उतना कोण भी हमारा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे बिंदु कोई P है, ठीक, और ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है गैस, तो हमसे पूछा गया है कि खंभों की ऊंचाई, यानी खंभों यानी AB कितना लंबा है और CD, यानी गैस अगर हमें एक की पता चल जाएगी तो दूसरे की हम बता देंगे, क्योंकि ये खंभे जो हैं गैस ये समान लंबाई के हैं। ठीक है, अगर हमें AB पता चल गया तो जितना AB होगा उतना ही CD होगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। गैस जैसे BP और DP की लंबाई बताओ, यानी इससे ये बिंदु कितनी दूर है और इससे ये बिंदु कितनी दूर है। ठीक है गैस, तो सॉल्व करते हैं। गैस थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, ये क्या है गैस, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है गैस, आप यहाँ पे ये पूछ रहे हैं BP और DP की लंबाई। तो गैस हमें आधार तो हम 80 ले नहीं सकते, क्योंकि पूरा है गैस ये जो DB है ये पूरा है 80 गैस। ठीक है, अगर हम 60 एंगल लेंगे गैस तो हमें 60 एंगल के लिए आधार कितना लेना पड़ेगा, केवल BP। तो गैस हमें पास BP तो है नहीं, क्योंकि पूरा दिया हुआ है DP,
और हमें लेना पड़ेगा बीपी, क्योंकि बीपी लेना पड़ेगा अगर 60 एंगल हम लेंगे गैस 60 अंश का कोण, तो उसके लिए लंब और आधार लेना पड़ेगा गैस, ठीक है। क्योंकि हमसे लंब और आधार की बात की जा रही है, तो हम आधार क्या लेंगे, तो आधार तो हम 80 तो ले नहीं सकते क्योंकि 80 है पूरा, तो गैस इसे हम मान ले रहे हैं x, ठीक है। ये हमने इतना टुकड़ा गैस मान लिया, ठीक है, ये मान लिया हमने 80, ठीक है, एक मान ले रहे हैं गैस, ये हो गया हमारा 80। अब गैस 80 में से ये टुकड़ा तो हो गया हमारा x, तो बचा हुआ टुकड़ा कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, क्योंकि 80 में से ही ये टुकड़ा घटा देंगे। मान लो गैस हमसे कोई पूछ रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है गैस, जैसे कि गैस हमसे कोई ये पूछ रहा है कि आपको इतना दूरी तय करनी है, मान लो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 10 किलोमीटर है, ठीक है गैस। तो आप पहले ही ऑलरेडी इतना तो पहुँच चुके हो, मान लो यहाँ पे 4 किलोमीटर, पहले ही आप ऑलरेडी 4 किलोमीटर चल चुके हो, तो आपसे कोई कह रहा है कि 10 किलोमीटर और जाना है, तो आप कितना और चलोगे गैस, कितना 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर क्यों चलोगे, क्योंकि आप 10 में से 4 को माइनस कर दोगे। तो गैस ऐसा ही है, क्योंकि हमें पूरी दूरी कितनी चलनी है 80 किलोमीटर, एक मान लेते हैं गैस, ठीक है। ये पूरी दूरी कितनी चलनी है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर में से आप गैस x किलोमीटर तो चल चुके हो, तो बची दूरी कितनी होगी 80 में से x को जब घटाएंगे तो बची दूरी हमारी आ जाएगी, ठीक है गैस। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चित्र में दिया हुआ है गैस उसको लिख लेते हैं। आइए गैस जो लिखा है उसे देख लेते हैं। ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं, यानी जो गैस ए बी और सी डी ये दोनों बराबर लंबाई के खंभे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने हैं। सड़क पर कोई बिंदु P है, सड़क पर कोई बिंदु P है जिससे खंभे के उन्नयन कोण 60 व 30 है, 60 व 30 है। माना पहले खंभे की दूरी x और दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो गैस हम 1 बाई 1 इन समकोण त्रिभुज के एंगलों को सॉल्व करते हैं। तो गैस हम पहले 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कौन सा करेंगे, ए पी बी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए, जो कोण होता है उसे गैस बीच में लेते हैं, ए पी बी में tan थीटा, क्योंकि गैस tan को तो आपको पता चली गया होगा क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात हो रही है, क्योंकि ये हमारा होता है गैस लंब और ये होता है आधार, ठीक है गैस। तो क्योंकि हमसे ये लंबाई और बिंदु के बीच की दूरी, तो लंब और आधार, और गैस लंब और आधार हमारा किस में होता है, यानी लाल बटे कक्का जो होता है गैस, तो ये साइन कॉस tan का होता है, तो लंब और आधार किस में आते हैं गैस, tan में। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है गैस, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह कितना ले रहे हैं हम 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 बराबर लंब कितना आ गया हमारे पास, लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी पी, क्योंकि इस इतने एंगल की बात कर रहे हैं गैस, ये वाला एंगल यानी ए बी और बी पी की, ठीक है गैस। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी पी। तो गैस tan 60 का मान कितना होता है √3, और ए बी तो हमारा ए बी रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं। बी पी जो हमने माना है वो कितना गैस x, ठीक है। इसके नीचे मानेंगे गैस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि गैस जब भी इक्वल का निशान होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है गैस। तो अंडर यानी ए बी एकम ए बी बराबर √3x, ठीक है। तो गैस ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो ए बी की वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है √3x, क्योंकि ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है। क्योंकि रियल वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें x है, ठीक है गैस। तो अब हम एंगल दूसरा लेते हैं, ये तो एंगल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं ये वाला एंगल सी पी डी में, ठीक है गैस, समकोण त्रिभुज सी पी डी में, समकोण त्रिभुज सी पी डी में। सेकेंड नंबर
समकोण त्रिभुज सी पी डी में, तो इसमें कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना हो जाएगा गाइस, इसमें लंब हो जाएगा हमारा CD और आधार हो जाएगा DP या PD, एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा CD और आधार हो जाएगा DP। ठीक है गाइस, तो अंडर रूट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1/√3 बराबर CD तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, DP की वैल्यू गाइस जो हमने मानी है वो कितनी है 80 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास है 80 माइनस एक्स। गैस इक्वल का निशान है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 3 यानी √3 CD बराबर 80 माइनस एक्स, क्योंकि √ की इससे होगी और 1 की इससे होगी, तो इतना ही रहेगा। अब गैस क्या होगा CD और गैस यहाँ पे देखिए CD और AB हमारे कैसे हैं गैस, इक्वल हैं, तो हम CD की जगह AB भी रख सकते हैं। तो गैस हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 जो है हमारी, यहाँ से क्या करेंगे AB बराबर क्या होता है CD, क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई जो कैसी है हमारी गैस समान है। ठीक है गैस, तो हम क्या करेंगे गैस, जो AB और CD की जो मतलब AB और CD हमारी कैसे हैं 1 यानी इक्वल है, तो समीकरण 1 से यानी AB बराबर CD। ठीक है, तो हम CD की जगह AB का मान रख सकते हैं। ठीक है गैस, तो √3 इंटू AB की जगह AB बराबर CD है, तो जितना AB होगा उतना ही CD, तो CD √3 x बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो √3 की गैस √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा केवल 3। ठीक है गैस, इंटू x बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो गैस हमारे पास कितना आ गया गैस, यानी 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है गैस, यानी कि 3x बराबर 80 माइनस एक्स, तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो हम x वाली टर्म को एक साइड में कर लेंगे, यानी 3x ये माइनस के इधर आके प्लस का x हो जाएगा बराबर 80। ठीक है गैस, ये 4x बराबर 80। ठीक है, ये x बराबर 80/4, तो 4 से जब हम इसे 80 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, यानी x बराबर 20। तो गैस जो हमें x की वैल्यू मिली है गैस, ये हमारी कितनी आई है 20। तो गैस ये हमारी x की वैल्यू आ गई 20, तो जो BP है यानी खंभा 1 की लंबाई वो कितनी होगी गैस 20, और खंभा 2 की लंबाई कितनी होगी 80 में से 20 को घटा देंगे 60। ठीक है गैस, अब यहाँ से हम सारे मान निकालेंगे, यानी AB क्या है हमारा, ये खंभे की लंबाई, तो AB की वैल्यू पहले कितनी होगी गैस, हम 1 बाई 1 सबको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी AB खंभे की लंबाई। ठीक है गैस, तो AB हमारा कितना होगा फर्स्ट नंबर पे गैस, या AB जो हमने माना है वो हमारा AB कितना √3x, यानी ये खंभे की लंबाई है। तो AB बराबर गैस हमारा कितना हो जाएगा √3 तो रहेगा ही गैस। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारा AB का जो मान आएगा वो कितना आएगा गैस 20√3। ठीक है गैस, ये क्या निकल के आ गई हमारी खंभे की ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान मिल गया था, हमने x इसमें रख दिया, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी है 20√3। तो गैस ये हमारी ऊंचाई है, ये कितनी है 20√3। तो गैस जितनी ये है इतनी ही ये होगी, ये भी कितनी होगी 20√3, क्योंकि ABCD हमारे बराबर है। तो हमें खंभे की ऊंचाई मिल गई। अब हमें इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है x मानी है, तो हमारा x का मान गैस कितना आया था 20, तो ये हमारी कितनी हो गई 20। ठीक है गैस, ये हमारी हो गई 20। ठीक है गैस, अब हमसे इस वाले बिंदु की पूछ रहे हैं, तो गैस हमारा x का मान कितना आया 20, तो हम
PD की लंबाई जो गैस निकालेंगे यानी DP हमारा कितना है 80 माइनस एक्स। तो गैस यह 80 तो हमारे पास आई, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है गैस 20। तो 80 में से 20 जाएगा गैस 60, यानी जो DP हमारे है वो कितना आया गैस, दूसरे खंभे की लंबाई वो कितनी आई हमारी 60। तो गैस यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया हमारा इस लंबे खंभे से, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमारी आ गई गए 60, क्योंकि 80 माइनस एक्स थी, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, इसमें से हमने घटा दिया, ये तो हमने ऑलरेडी एक्स माना था, एक्स की मैंने वैल्यू की 20 आ गई। तो गैस हमने यहाँ से ये पहले खंभे की लंबाई है, ये हमारी खंभे की ऊंचाई है, और ये बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी है, और ये गैस जो एक्स की वैल्यू आई है ये हमारी PV यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, और AB गैस खंभे की ऊंचाई, तो जो AB थी वही हमने CD मान ली, ठीक है गैस। और जो हमारी DP है वो गैस इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है। तो गैस यही क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमसे फाइंड करवा रहे थे, ठीक है गैस। अगर गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू गैस।